है बॉक्स है, उसको मैं इस तरीके से ओपन कर लेती हूँ। और माले ज्वेलरी मैं सभी कुछ पहले ही निकाल के रख लेती हूँ कि बिल्कुल भी टाइम ना लगे, है ना कन्नू मेरा भाई। केशु आले मेरा बच्चा, मेरा भैया। और देखिए सभी लोगों का श्रृंगार हो चुका है। अब मैं जल्दी से अपनी कथा पढ़ के बस प्रभु की आरती करके उनको भोग लगा दूंगी। और मैं अपने गोपू को भी अच्छे से अपने गोपू को मुँह पोंछ देती हूँ बहुत अच्छे से। और मेरे गोपू भी तैयार हैं। अरे वो और भैया का बेड सबसे पहले अच्छे से क्लीन करके जैसे ही ये लोग उठ जाते हैं मैं अच्छे से देखिए बेड को इनके लगा देती हूँ। और अब इसको मैं इनके स्थान पे रख दूँगी। जब भी आप डेली श्रृंगार कराइए ना तो बहुत ऐसी कोशिश मत करिए कि ये माला है तो लाडो पहन ही ले, ये माला है तो लाडो को ये आ ही जाए, हमें अच्छा लग रहा है पहन ले, ऐसा मत करिए। क्योंकि देखिए डेली में वो खेलते हैं ये में उनको दिक्कत ना हो। हाँ आप त्यौहार में या उसमें आप उनको हैवी पहनाइए, लेकिन ऐसे कोशिश करिए कि बहुत ऐसा पहनाइए हल्का कि उनको ज़रा भी कष्ट ना हो और उनको खेलने में पूरे घर में दिक्कत ना हो भाई। और मैं ये जो आप देख रहे हो कड़े ऐसे पहना रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी लाडो को बिल्कुल भी ना लगे, इसलिए मैं बस ऐसे ही इनको पहना देती हूँ और बहुत हल्के से बस मैं ऐसे दबा दूँगी। जो मैंने आप लोगों को दिखाया था मेरी डेली यूज़ की बास्केट है ये। जैसे अभी जो मैंने वस्त्र उनके उतारे वो मैंने रख दिया, ये टॉवल रख दिया, वस्त्र मैं इनके बाद में रख लूँगी। ये देखिए सबका श्रृंगार हो चुका है। और ये देखो मैया लड्डू किशोरी कान्हा देखो कितने सुंदर लग रहे हो सब भी देखो। और शीशा ज़रूर दिखाइए। शीशा दिखा दिया। और अब मैं भैया को अपने ज़रा सा बिल्कुल पीछे सभी लोगों को काजल लगा देती हूँ, जिससे मेरी लाडो को लड्डू बाबू को किसी की भी नज़र ना लगे। सभी लोगों को बहुत अच्छे से इत्र लगा दीजिए। किसी की नज़र ना लगे। और अब मैं फूल चढ़ा दूंगी भैया अपने प्रभु के पास में। और ये देखिए प्रसाद की थाली आ चुकी है, आरती की थाली सजा लूँगी और कथा पढ़ के। और अब मैं चलती हूँ केला महाराज की पूजन करने, तुलसी माता की, तो मैं उनकी भी यहाँ पे पूजा थोड़े से फूल। और यह है चने की दाल, हल्दी और गुड़, जिससे हम केला महाराज की जड़ की पूजन करते हैं। और ये दीपक मैंने यहीं पे प्रज्वलित कर दिया क्योंकि आज बाहर कुछ बारिश है
और हवा भी बहुत तेज है, इसीलिए जलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलिए तो जी पूजन करके आती हूँ। हरि बोल। और मेरी पूजा की है, पूजन बहुत विधि विधान से, बहुत टाइम लगता है। मैंने आपको आपके साथ में बस झलकियाँ शेयर की हैं। तो अब मैं कथा पढ़ लेती हूँ और पूजन शुरू कर पढ़ ले। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। सबसे पहला भोग जो कि मैं मिश्री का लगाती हूँ वो मेरे भैया को लग चुका है। अब मैं जल्दी से भैया का अपने दुद्धू ले आऊँगी। आरती होते ही भूख लगाती है मेरे लड्डू बाबू लाडो को, और बस भोग लगा देने के बाद मैं अपना पाठ करूँगी। और ये देखिए मेरे लड्डू बाबू लाडो की आरती होती है, उनको भूख लगाती है। तो सबसे पहला भोग जो मैं लगाती हूँ मिश्री का लगाती हूँ, और दूसरा भोग दूध का, दूध के साथ केला हो गया, देखिए पेड़ा मेवा, इसका मैं लगाती हूँ। आप अपने हिसाब से भोग लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा जो दूध का भोग ज़रूर लगेगा। और दूध का भोग जो लगाएंगे आप, उसके साथ में हल्की चीज़ ही लगाइए भोग में। तो चलिए, और देखिए जो भैया को हम भोग लगाते हैं ना, तो इस तरीके से भोग लगाइए। सबसे पहले दीदी लगाइए उनके सामने, भोग को इस तरीके से रखिए। और हम जब भैया को भोग लगाते हैं तो भोग कभी भी ऐसे ही मत रख दीजिए। भोग को उठा करके सामने ले जा करके इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पे रखिए, और कम से कम ऐसे भोग लगाइए कि भैया मेरे आराम से खाएं तो। और फिर उसके बाद इस तरीके से आपने ये पेड़े उठाए और लाडो को, केशु को, लड्डू बाबू को, सभी लोगों को प्रेम से खिलाइए। मेरे भैया को ऐसे खिलाइए लाडो को कि उनके होठों तक तो छुए भोग, वो तो छोटे बच्चे हैं ना। और इस तरीके से दूध को लेके, दूध ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, इस टाइम पे मैं बिल्कुल नॉर्मल दूध पिलाती हूँ भैया को अपने। कुछ और भी बहुत ख्याल रखिए कि जब भी आप भोग लगाएं तो भोग लगाते समय भैया को, माता रानी को स्पर्श ना करें, बिल्कुल भी स्पर्श ना करिए। बहुत ही आराम से दूध से हमें इस तरीके से भैया को अपने दूध पिला देना है, और 5 बार खिलाना ही खिलाना है भैया को भोग। 5 बार मैं अपने लड्डू लाडो को भोग उनको पूरा अर्पण करती हूँ, तो 5 बार खिलाती हूँ। ये लाडो कैसी चीनी है भैया दूध में? दूध में चीनी ज़्यादा तो नहीं हो गई ना? केशु बता दो भैया, दूध में चीनी ज़्यादा तो नहीं है? हाँ मेरा बाबू। और ये देखिए इस तरीके से भोग लगाने के बाद में नहीं ये,
और इस तरीके से मेरे भैया को भोग लग जाता है। और प्रभु से क्षमा मांगिए कि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। और पूजन हो जाने के बाद जब आप इस तरीके से भोग लगा देंगे तो आराम से भैया भोग खाएंगे और हम लोग इस तरीके से चमर अपना हिलाते जाएंगे। बस थोड़ी देर चमर हिलाने के बाद में आपका अगर पर्दा है तो पर्दा ढक लगा दीजिए, नहीं तो आप बस 5 मिनट के लिए हट जाइए, तभी तो लड्डू लाडो खूब सारी बातें करके दूध भी पियेंगे। तो ये था मेरा कुछ आज का जो सुबह का जो लड्डू बाबू को हमें किस तरीके से जगाना होता है, वो हम उन्हें कैसे किस प्रकार से जगा सकते हैं और उनको किस प्रकार से हम भोग लगाते हैं, कैसे स्नान करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आज आपके साथ में इस तरीके से शेयर की। तो मैं आ चुकी हूँ वापस। अब मेरे भैया को भोग लग चुका है। मैंने आपको दिखाया, बताया कि मैं कैसे भोग लगाती हूँ अपने लड्डू बाबू लाडो को। इसी प्रकार से भोग लगाइए, कभी भी बस भोग उनके सामने मत रख दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं, अभी बहुत छोटे भैया हैं, तो इतनी जल्दी वो कैसे खुद से खा लेंगे। आप जब भी उनको भोग लगाइए, घंटी तो बजनी है। मैं हमेशा बताती हूँ, घंटी बजा करके सबसे पहले थाली उनके सामने लेकर के जाएं, उसके बाद थाली को आराम से रख करके जो भी आपका भोग है, ये मैंने आपको केवल नाश्ता दिखाया है। मैं जो भैया का लंच रूटीन शेयर करती हूँ उसमें भी मैं उनको ऐसे ही खिलाती हूँ। 5 कौर तो देखिए खिलाइए ही खिलाइए, 5 कौर तो आपको खिलाना ही खिलाना है। 5 कौर आप खिलाइए, उसके बाद में उनको आराम से जल पिलाइए और उनसे पूछिए कि कैसी सब्जी बनी है, कैसी दाल बनी है। दूध में चीनी तो ज़्यादा नहीं है, चीनी कम तो नहीं है, मीठा तो लग रहा है ना उनको दूध। तो इस तरीके से भैया लोगों के साथ में बातें करिए। उनको जब आप स्नान कराइए तो देखिए जिस तरीके से मैंने बताया, आज है गुरुवार और आज गुरुवार के दिन जो मेरा रूटीन होता है, गुरुवार को मैं करती हूँ किस तरीके से कि कथा पढ़ती हूँ, फिर केला मारा तुलसी माता की पूजन करती हूँ। वो सब मैं अगर शेयर करूँगी तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाता। आज का जो वीडियो था बस मेरा आपके साथ में शेयर करना था कि हम भैया को अपने कैसे प्रेम से जगाएं, उनको कैसे स्नान कराएं और उनको कैसे हम भोग लगाएं। और भोग जब भी लगाइए तो देखिए ऐसा मत करिए कि आपने जरा सा भोग रख लिया, ऐसा मत करिए प्लीज़। आप भोग इतना रखिए जितना आप उनको अच्छे से उनका पेट भर जाए। भैया लोग छोटे हैं, लेकिन आप देखिए मेरे किशोरी और कान्हा जी भी हैं, किशोरी कान्हा जी भी हैं, सब लोग हैं। तो आप अच्छे से उनका भोग लगाइए, निकालिए, उनको अच्छे से भोग खिलाइए और बहुत ही प्रेम से मेरी लाडो को भोग खिलाइए भाई। और उनको आराम से एक और खिलाइए, जल उनके पास में रख दीजिए। इस तरीके से भैया को भोग लगता है। उनसे बातें करिए, उनसे पूछिए कि उनको कैसा लगा भोग, और वो आपको ज़रूर देखिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो ये था मेरा कुछ आज का मेरा लड्डू बाबू को किस प्रकार से हम सुबह जगाएं, कैसे उनको स्नान कराएं। और मैं एक चीज़ आपके साथ और भी शेयर करना चाह रही थी कि जो आप जब भैया को स्नान कराने का जो पात्र लेंगे ना, वो पात्र में कभी भी, जैसे मैंने बताया कि खाली नहीं बैठाना है आपको। या तो तुलसी दल डाल दीजिए, या आप थोड़े से पुष्प डाल दीजिए, या फिर आप स्वास्तिक बना दीजिए। अष्टदल बनाना उत्तम होता है, ठीक है। और स्वास्तिक भी जो बनता है, स्वास्तिक बनने के भी जो तरीका होता है, जो सही तरीका होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि स्वास्तिक की जो लाइन होती है वो कटनी नहीं चाहिए। मैं अब आपके साथ में अगले वीडियो में अपने शेयर करूँगी कि स्वास्तिक आप कैसे बनाइए। और अष्टदल बना करके भैया को स्नान कराइए। और लड्डू बाबू को देखिए अपने केशों से इन्होंने अपनी आंखों को ढक लिया भैया। और हम लोग क्योंकि जल को ग्रहण करते हैं तो रोली से बनाना थोड़ा हम नहीं बनाते हैं डेली में। मैं केवल तुलसी दल ही रख लेती हूँ और मंजरी तुलसी दल रख लेती हूँ, नहीं तो बस पुष्प रख लेती हूँ, जिसको हटा करके हम वो जल ग्रहण कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ा अमृत तो प्रभु का वो ही हमारा है। बड़े से बड़े रोग हो आपके घर में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बड़े से बड़ा रोग आपके घर में आपको निगेटिविटी दिखती है तो बस वो जल आप रोगी को पिलाइए। जहाँ निगेटिविटी है हल्का सा जल को आप छिड़क दीजिए, देखिएगा आपके घर में कुछ भी नहीं होगा, वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का कुछ वीडियो, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। सदैव लड्डू बाबू लाडो को इसी प्रकार से स्नान कराएं, इसी प्रकार से आप उनको
भोग लगाइए, इसी प्रकार से उनकी सेवा करिए। ये मेरे भाव से आप और भी उत्तम करिए और भी उत्तम करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्द। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, केशु राधे राधे भैया, सबको बोल दो लाडो, हरि बोल, राधे राधे जी। देखिए जो मेरी आसन है, अब मैं क्या करूँगी, जब मैं पूजा पूर्ण हो जाती है मेरी, तो देखिए जल है और मैं इस तरीके से 3 बार जल को छिड़क के धरती माता और ये देखिए मेरी आसन का पैर छू लूँगी। फिर मैं आसन को इस तरीके से मोड़ देती हूँ और इनको इनके स्थान पे रख देती हूँ। हरि बोल।